हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम एक पॉलिटिकल विश्लेषण पर चर्चा करने आए, एक राजनीतिक मूल्यांकन पर चर्चा करने आए। और चर्चा यह है कि 4 जून 2024 आज से लगभग 1.5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें पहली बार 2014 के बाद से मोदी सरकार अल्पमत में आ गई है, जो मोदी जी के मैजिक को बहुत बड़ा झटका माना गया। बहुत से चैनलों से ऐसी न्यूज चलाई गई थी, दावे किए गए थे, सरकारी एजेंसियों के जरिए किए गए थे, डीडी न्यूज पर बातें चलाई गई थी कि अब की बार 400 पार, और 400 पार तो छोड़िए, हो गया अब की बार लाचार सरकार। यानी यह मोदी मैजिक के न चलने का सबूत मिला था, उसके गिरने का सबूत मिला था, उसके काम न करने का सबूत मिला था। लेकिन 4 जून 2024 से आज हम लोग 21 जुलाई 2024 को बैठे हुए हैं, लगभग 1.5 महीने। महज 1.5 महीने में ही जितनी तेजी से मोदी मैजिक नीचे गिर रहा है, जितनी तेजी से जा रहा है, जिस तरह से ये डूब रहा है, मुझे टाइटैनिक जहाज की याद आ रही है, जो 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबा था। देखते ही देखते महज 1 घंटे में दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे बड़ा जहाज अपने समय का डूब गया। क्यों डूबा था? क्या उसी तरह से मोदी मैजिक डूब रहा है? और अगर उसी तरह से डूब रहा है तो क्या महज कुछ दिनों में डूब जाएगा? और जब डूब जाएगा तो क्या होगा? दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले हम टाइटैनिक जहाज के डूबने की थोड़ी सी बात बता दें। दोस्तों, वर्ष 1912 में यूरोप और अमेरिका के बीच में स्थित अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का एक जहाज डूब गया था। 1500 से अधिक यात्री काल के गाल में समा गए थे। जहाज क्यों डूबा? जहाज इसलिए डूबा कि एक आइसबर्ग, यानी समुद्र में तैरता बर्फ का पहाड़, जो ऊपर तो इतना सा निकला था लेकिन अंदर बहुत दूर तक फैला हुआ था, उसी से जाकर टाइटैनिक टकरा गया। और पहले उसमें जब छेद हुआ तो लोग हल्के मिले, लेकिन जहाज का वजन भारी था, बर्फ अंदर दूर तक फैला था, जिसके एक कोने के टकराने से जहाज में छेद हुआ और जहाज डूब गया। लापरवाही किसकी थी और लापरवाही किस कारण से थी? लापरवाही कैप्टन की थी, चलाने वालों की थी, और यहां तक कि जहाज के मालिकों की भी थी। वो भी चाहते थे कि बहुत जल्दी रिकॉर्ड कायम करके पहुंचा दिया जाए जहाज को न्यूयॉर्क। और उनको भरोसा था, इतना गुमान था, लोहे की 12 फीट चौड़ी चौड़ी दीवारों से उसकी प्लेट बनी हुई है। 12 फीट चौड़ी लोहे की प्लेट, ये क्या कभी टूट सकती है? नहीं। अपराजेय होने का अति आत्मविश्वास, हाँ, वही नॉन बायोलॉजिकल जैसा। फिर दूसरे की शक्ति को न देखना, वैसे ही जैसे राहुल गांधी का पप्पू कह दो तो समझ लें कि जनता भी पप्पू ही मान रही है। न देखना, और फिर लिप्सा, जल्दी से पहुंच जाओ, जल्दी से 400 पार करके फिर से सरकार में आ जाओ। और हुआ क्या कि दूसरे की जिस शक्ति को कमजोर समझा गया इंडिया गठबंधन की, वो ऊपर छोटा लेकिन नीचे बहुत दूर तक फैला हुआ बर्फ का बहुत भारी पहाड़ था। यानी जनता में जो डूबा हुआ था, जिसको जनता का समर्थन, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में खासकर। और लगा कि क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो छेद हुआ है जहाज में, अरे क्या हो गया, 240 सीट तो मिली है, महज 32 की ही तो कमी है, ले लेंगे ना कहीं से। ले लिया, चल रही है, नहीं, छेद हो गया है, जहाज में पानी आ रहा है। तो क्या होगा, बड़े बड़े मोटर चला दो, पानी बाहर फेंक दिया जाएगा, जहाज नहीं डूबेगा। मीडिया रूपी मोटर चला दो,
और पानी फेंकने की जगह योगी को फेंक दो, संघ को फेंक दो, शंकराचार्य को फेंक दो। तो जो उस जहाज को बनवाया था, अब वो कहां है? अब वो कैप्टन का दोस्त खोजने लगा। अब वो अंबानी साहब हैं, बेटे की शादी में सभी को निमंत्रण देने आ गए। इस पर भरोसा नहीं है। 2014 से आज तक कभी आपने देखा कि मोदी के अलावा अंबानी किसी से मिले हों? तो मोदी मैजिक टाइटैनिक जहाज की तरह डूब रहा है। टाइटैनिक जहाज के कप्तान को, उस पर जितने भी लोग उसको संचालित कर रहे थे, उनको भरोसा था कि छेद हो जाने के बाद भी जहाज नहीं डूबेगा, इतना भारी है। लेकिन ये भूल गए कि जब भारी जहाज होगा तो जल्दी डूबेगा, तो खिल्ली उड़ने लगेगी, भारी, नॉन बायोलॉजिकल, ईश्वर का अवतार, चंपत राय चंपत हो जाएंगे। जब शंकराचार्य प्रहार करेंगे, तब जब अयोध्या की जनता सवाल उठाएगी कि भैया ये भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए जो तुमने उजाड़ दिया अयोध्या को, राम को लाए हो कि अयोध्या को उजाड़ने के लिए लाए हो? हर तरफ बिना घर के रोते बिलखते लोग। तो जैसे टाइटैनिक में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी, वैसे अयोध्या का हाल हो गया। और जैसे टाइटैनिक डूबते समय छोटी सी डोंगी का, नाव का सहारा लोग लेने के लिए दौड़ पड़ते थे, वैसे ही अयोध्या के अवधेश प्रसाद की तरफ लोग दौड़ पड़े, क्योंकि टाइटैनिक डूब रहा था। थोड़ी देर बाद कैप्टन को लगा कि टाइटैनिक डूब जाएगा। खैर, वो कैप्टन इतना ईमानदार था कि वो जल समाधि ले लिया, लेकिन जुमला नहीं बोला। जल समाधि नहीं भी लेना चाहेगा कैप्टन तो भी होगी, जन समाधि होगी। वहां जल समाधि हुई थी टाइटैनिक के कैप्टन को, यहां जो मोदी मैजिक डूब रहा है, इस मोदी मैजिक के कैप्टन की जन समाधि होगी। जनता अपने में, लोग भूल जाएंगे कौन है। जिस तरह से संघ ने इनके खिलाफ एकदम खुली बात छेड़ दी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कड़े हिंदुत्व के फैसले लेकर मोदी सरकार की बैसाखी बने चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी जैसे नेताओं को ढकेले जा रहे हैं, विवश कर रहे हैं कि वो योगी जी के फैसले पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार पर दबाव डालें। अब मोदी मैजिक लोग आगे से नहीं देख रहे हैं, पीछे से खड़े होने वाले बता रहे हैं कि अब जादू करके दिखा। अब दिखा क्या जादू है? बड़ा जादूगर बना था और अब जादू खत्म है। इसलिए खत्म है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होने के नाते, केंद्र की सरकार में होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य की सरकार को निर्देश देंगे कि भाई ये जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम लिखो अभियान चला रहे हो, आदेश दी, उसको बंद करो, हमारी सरकार को खतरा है, तो हो जाएगा कि ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं मोदी जी। पूरी जिंदगी भर मुस्लिम नफरत की राजनीति जो किया हो, उसकी जादूगरी तुरंत खुल जाएगी। ये कुर्सी के लिए मुस्लिम नफरत की राजनीति कर रहा था, वैसे सब कुछ खुला ही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी यहां गोबर है, उनका भी दिमाग खुलेगा कि अच्छा, यानी ये कुर्सी के लिए नफरत कर रहा था। जब नफरत करने से कुर्सी खतरे में पड़ रही है, तो फिर नफरत से नफरत कर रहा है। यानी ये मोहब्बत से मोहब्बत नहीं करता, ये मोहब्बत से नफरत करता है, क्योंकि उससे कुर्सी मिलती है। अगर कुर्सी के लिए नफरत से नफरत करनी पड़ेगी, तब ये नफरत से नफरत करेगा। यानी इसकी सारी मोहब्बत केवल कुर्सी से है। तो जादू खुल गया और जहाज बहुत भारी है मोदी मैजिक का। वरुण गांधी अब मुक्त हैं, न खुद सांसद है, न उनकी माताजी सांसद है। अब देखिए कौन कौन से तीर चले जाएंगे। अनुप्रिया पटेल से आपने चिट्ठी लिखवा दी है, योगी को बदनाम करवा दिया है।
अब जनता अनुप्रिया पटेल के कंधे पर बंदूक रखेगी। जनता, अनुप्रिया पटेल, आप ये बताइए कि क्या सोनेलाल पटेल जी की ये विचारधारा थी कि हिंदू मुस्लिम का नाम पूछा जाए? बताइए। और अगर नहीं थी तो फिर आप क्या कर रही हैं सोनेलाल पटेल की विचारधारा की वारिस बनकर? क्या चौधरी चरण सिंह की यह विचारधारा थी? अगर नहीं थी, चौधरी अजीत की विचारधारा थी? अगर नहीं थी तो जयंत चौधरी जी आप क्यों गोलगप्पे खा रहे हैं इस पार्टी और सरकार के साथ? तो समस्या पैदा करेंगे योगी, आग लगाएंगे योगी, और आंच लगेगी मोदी को। अगल बगल के घटक दल गर्म हो जाएंगे और वो ताप देंगे, सेंक देंगे। मोदी मैजिक का सारा नकलीपन उजागर हो जाएगा। तो जैसे टाइटैनिक बहुत जल्दी डूबा था, देखते ही देखते मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। उधर राहुल गांधी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इधर भारत की आम जनता में अब केवल 11% लोग रह गए हैं जो हिंदू मुस्लिम पर वोट करना चाहते हैं। तो योगी सरकार के इन निर्णयों से योगी मोदी पर तो भारी पड़ जाएंगे, पहले मोदी जाएंगे, लेकिन अब हिंदुत्व के सिलेंडर में गैस खत्म हो गया है। तो नफरत के चूल्हे पर आग बहुत देर तक नहीं जलने वाली है, और इसलिए बाद में ये चूल्हा भी ठंडा पड़ेगा तो जो नफरत भड़का रहे हैं वे भी चले जाएंगे। एक बात गंभीरता पूर्वक कह दूं, हमारा संविधान नफरत फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं देता। हमारा संविधान लोगों की बंधुता की बात करता है। भारत के लोगों में बंधुता बढ़ाई जाए, इसलिए संविधान लिखा गया है। संविधान की उद्देशिका में ही लिखा गया है कि लोगों की एक दूसरे के प्रति प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यह संविधान बनाया जा रहा है। और संविधान की शपथ लेकर सरकारें बैठी हैं सत्ता में, चाहे योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, धामी सरकार हो, कोई सरकार। ये सरकारें जो नफरतकारी आदेश दे रही हैं वो संविधान के खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। तमाम अधिवक्ता लोग इन पर हाई कोर्ट्स में और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रिट जनता की अदालत तक पहुंच जाए, आम जनता जान ले कि ये लोग केवल जहर फैलाते हैं। इनका काम किसी का विकास करना नहीं है, क्योंकि विकास के लिए शांति और अमन चैन जरूर चाहिए, जिससे कि लोग एक दूसरे की ऊर्जा को आपस में जोड़ें और सामूहिक ऊर्जा की शक्ति का निर्माण करके देश का विकास करें। तो पहले मोदी मैजिक 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का मतलब 1 महीना। एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि महज 1 महीने में गिरेगी मोदी सरकार। राजनीतिक भविष्यवाणियां अगर 1 महीने की जगह 1 महीने वाले भविष्यवाणी 6 महीने में भी सही हो जाए, अनुमान सही निकल जाए, तो समय को बहुत ज्यादा नहीं गिना जाना चाहिए। ये माना जाना चाहिए कि जो मूल्यांकन हुआ था वो बहुत कुछ हद तक सही था। तो जिस तरह से शंकराचार्य, संघ और योगी मोदी के खिलाफ अलग अलग एंगल से लगे हुए हैं, और मोदी जिस तरह से बैसाखियों पर चलने को मजबूर हैं, और वे बैसाखियां मुस्लिम विरोध की आंच में झुलस जाएंगी, गिर जाएंगी, तो मोदी सरकार का जाना निश्चित है। एक बात और जान लीजिए कि 2013 से जब से राजनीति में, केंद्रीय स्तर की राजनीति में नरेंद्र मोदी का प्रवेश हुआ, 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, इनके मैजिक का एक सबसे बड़ा उपकरण है विरोधी दलों के, विपक्षी दलों के कैडर से नेताओं को चुरा लेना। शुरू में इन्होंने चुनाव जीतने का भरोसा देकर अपने साथ लोगों को मिलाया था, और बाद में ईडी सीबीआई की धमकी देकर कि अगर नहीं आओगे तो कार्रवाई करेंगे, यानी एक तरह से बंधक बना लिया है। ये जैसे ही कमजोर पड़ेंगे तो जो इनके जरिए चुनाव जीतने का ख्वाब देखकर इनके साथ चिपके हुए थे लालची, वे भी छोड़कर भागेंगे, और जो इनके मजबूत रहने से ईडी सीबीआई के डर से इनके साथ चले गए थे, वे डर मुक्त हो जाएंगे और वे भी भाग आएंगे। मोदी मैजिक का जहाज टाइटैनिक जहाज की रफ्तार से डूब रहा है, और बहुत ही जल्दी देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।